बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, पहली बात यह है कि डेरिवेशन लिखी ज़रूर है, लेकिन उसकी जो बाकायदा डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। यूँ समझ लें कि जस्ट इक्वेशन लिखी है, उसकी डेरिवेशन जो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है वो शामिल नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप गौर करें तो मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कि क्लासियस डिराइव्ड द, वो डेरिवेशन इसके पीछे ये आई कैसे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट इक्वेशन है कि ये दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है दिस इज़ कॉल्ड, अगर आप गौर करें तो ये बराबर है PV इज़ इक्वल टू 1/3 MNC स्क्वायर बार। इसको बार पढ़ेंगे, स्क्वायर बार। PV इज़ इक्वल टू MNC स्क्वायर बार। क्लियर? अच्छा, P क्या है यहाँ पर? प्रेशर। V यहाँ पर वॉल्यूम, और M जो है, M स्मॉल m लिखा है, ये 1 मॉलिक्यूल की मास है। ये क्या है? N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ। और जो C स्क्वायर बार है दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन क्या होता है? मीन एवरेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? एवरेज ऐसे होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास स्टूडेंट्स हैं 10, एक ने 50 नंबर लिए हैं, एक ने 70 नंबर लिए हैं, एक ने 80 नंबर लिए हैं, एक ने 10 नंबर लिए हैं। तो इन सब को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम उसको मीन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको मैंने बताया था मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज है वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप की शक्ल में। इसका मतलब आप एक ग्रुप को लेट सपोज N1 टाइप का, N2 टाइप का, N3 टाइप कह दें। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद इनकी वेलोसिटी C1, इनकी वेलोसिटी C2 और इनकी वेलोसिटी। अब यहां एक बात उसने लिखी नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो है कि हम वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं। मसलन अगर N1 को कहें तो उसकी वेलोसिटी का हम स्क्वायर लेंगे, N2 की बात करें तो उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर C2 स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी का। ये ऐसे क्यों स्क्वायर क्यों लेते हैं? आपने पढ़ा है मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। कह रहा है चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट जो है हमारा जीरो होगा। रैंडम मोशन की वजह से हमारी वेलोसिटी जीरो होगी। उस जीरो को समझ लें ओवरकम करने के लिए, उसे एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम स्क्वायर लेकर फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर लेकर फिर उसका क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। समझ आ गई बात की? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि स्क्वायर हमने क्यों लिया है, क्योंकि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, आपके वैसे याद इतनी मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताइए, अमूमन आपके इसका सिलेबस में कोई ख़ास जिक्र नहीं है। अच्छा, एनी हाउ आपने इसकी वेलोसिटी की C1 स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी की C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, सारी वेलोसिटीज़ को जमा किया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ये हमारे पास आ गया बार। बार मीन एवरेज। स्क्वायर सारे लिए, उनको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, तो हमारे पास आ गया C स्क्वायर बार। ये जो C स्क्वायर बार है इसको हम कह रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सारी वेलोसिटीज को जमा किया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, तो हमारे पास क्या आ गया? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ आ गई? किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ तो भी पूछ लें। समझ आ गई? अब देखें, आगे बहुत आसान बात है, आगे कुछ भी नहीं है। समझ लें कि अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे तो समझ लें कि 1% भी नहीं रहा। इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें, तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे।
उसी मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन, इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू इस सी स्क्वायर बार का क्या ले लिया और फिर इसकी भी डेरिवेशन की है, वो भी सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन करके इसका जो फाइनल, दिस इज कॉल्ड CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT ओवर m। ये उसका डिराइव्ड फार्मूला है। डेरिवेशन फिर भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट हमने बात फार्मूले तक याद रखनी है। आर क्या है बोलो? जनरल गैस कांस्टेंट, यहां पे शक लिख दो। R इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और M इज मोलर मास। अगर आप देखें, तवज्जो करें, तो CRMS का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मतलब अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? कितनी बढ़ेगी वो जाहिर बात है, आप उसके रूट खोलेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी डबल करेंगे तो, सॉरी, उसका टेम्परेचर डबल करेंगे तो वेलोसिटी को क्या होगा। मोलर मास से कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो लाइटर हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो लाइटर हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू हैविंग लो मोलेकुलर मास, ड्यू टू हैविंग। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है जो कंफ्यूज कर रही हो। जस्ट काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की है, डिराइव्ड इक्वेशन लिखी है और उसकी वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने सी स्क्वायर बार की बात की है और उन तमाम वेलोसिटीज़ को जमा करके टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने एवरेज जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर रूट ले लिया, उसको हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह दिया। दिस इज इक्वल टू 3RT ओवर m और CRMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, T टेम्परेचर है, M मोलर मास है एंड R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें।